5 साल हमारे किराए के घर के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद आप लोग ठीक होंगे। हम फिट फैट मजे में, अगर आप ठीक नहीं है तो ठीक हो जाए, क्योंकि हमारा व्लॉग आ गया है। अनदर व्लॉग ऑन योर स्क्रीन। यहाँ पे सीन है कि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 5 साल हमारे किराए के घर के ऊपर एक्सपीरियंस, एंड क्या चीज़ें आपको एक घर छोड़ते वक्त करनी चाहिए और दूसरे घर में घुसने से पहले भी वो चीज़ें आपको करनी चाहिए। वो चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूंगी। सो स्टे कनेक्टेड एंड वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। साथ साथ आपके साथ पूरे दिन की रूटीन भी शेयर होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट बातें भी होंगी। सो स्टार्ट फ्रॉम द कपड़ा जो कल धुले थे, लेकिन जो उधर को ऊपर ऊपर डाल दिए थे ना, वो ड्राई नहीं हुए, लेकिन यहाँ वाले ड्राई हो गए थे या पता नहीं हुए थे कि नहीं। मामा ने कुछ तो किया, मुझे नहीं पता। एंड कपड़े फिलहाल अब पड़े हुए हैं। एंड अंदर चलते हैं। शोर बहुत है, कहीं पे ना कंस्ट्रक्शन हो रही है, मेरा हाल है वो बन रही है ग्रिल्स। एनीवे, सो हम आते हैं घर की तरफ। थोड़ी थोड़ी सी ना मिट्टी है, ये जिब्रील का रूम पर है, पता नहीं क्यों जमीन पे गिरा। मैंने मामा को कहा था ये ना मैं हाथ से धो दूंगी, क्योंकि इसको बड़ा ही खूबसूरत लगा था। मशीन कल लग गई थी, उसके बाद ये गंदा हुआ। इसके अंदर ना इसका पेम्पर लीक हो गया, पेम्पर लीक हो गया था, तो फिर मैं धोना ही भूल गई। फिर मुझे याद ही नहीं रहा, मामा ने ऐसे ही लटका दिया इसको। मेरा हालत धोकर लटकाया, देखने में ऐसे लग रहा है। बहरहाल मैं आपको अपडेट रही थी, हल्की हल्की सी ना मिट्टी है, पाँव को लग रही है, वो हम ब्रश मार लेंगे। अदरवाइज कोई होता है ना, कोई एक रैपर ही, वो भी पूरे घर में कहीं पे भी नहीं है। रूम के अंदर चलते हैं। रूम में यहाँ पे सिर्फ ब्लैंकेट ऐसे पड़ा है। शुक्र है हमने यहाँ पे ना ज़्यादा सामान ही नहीं रखा जो अंदर से भी पहले सारी क्लीनिंग करनी पड़े। सिर्फ बेड साइड करें और ये टेबल क्लीन करें तो हम बाहर आके फिर स्टार्ट हो जाते हैं सफाइयाँ। और यहाँ पे जिब्रील के टॉयज, अब मैं से लग रहा पिकनिक टेबल है जैसे आप लोगों ने सेट किया ना। सो यहाँ पे ना हम ड्रामेबाजी कर रहे हैं, कह रहे ड्रामेबाजी कर रहे हैं। ड्रामोबाज, अम्मा कह रहे अम्मा इशारा कर मेरी तरफ, ड्रामोबाज। अल्लाह, ये देखिए जी, मामा ने फुलानी की हेल्प की है ये सारा सेट करने में। मामा इसलिए सेट कर रही है, मैं आपको बताती चलूँ इसके पीछे रीजन। पहले मामा ने मुझे बताइए, मामा को ये लग रहा था कि आमना सोचिए मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना रात को आई थी मामा की फ्रेंड। बिस्किट्स उनके सामने रखे, थोड़े से बिस्किट अवेलेबल थे एंड थोड़ी सी एक पैक निम्को का था और साथ में मिठाई, साथ में चाय भी थी। ये कौन है हमारा डोर वो हो रहा है हमारा? ये तो चेक करते हैं जाके। हाँ, हमारा ही डोर नॉक हुआ था, बाहर आए थे जी स्टाम वाले भाई। उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन लेनी थी, दोनों आईडी कार्ड्स लेने थे, एक ऑनर का एंड एक हमारा ऑब्वियसली। सो वो हमने उनको दिया, सारी डिटेल दी और वो चले गए। और फिर मैंने सोचा ब्रेकफास्ट बना लिया जाए जिब्रील जनाब के लिए। एंड देन मैं आ गई किचन में ब्रेकफास्ट बनाने। ब्रेकफास्ट में बड़ा ही सिंपल सा सारा सीन है, फ्राई अंडा और साथ में ब्रेड और साथ में पता नहीं चाय भी हो सकता बन जाए, क्योंकि जिब्रील को ना चाय ब्रेड भी वैसे पसंद है, कभी कभार खा लेता है। अगर अंडा ना उसका मूड होना तो फिर जो चाय बच जाती है वो हम फ्रिज में रख देते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा सीन हो जाता है। फिर वो ना मामा इफ्तार के बाद हीट करके पी लेती हैं। सो सारे जो है ना बड़ी अच्छे अच्छे डेज गुजरे हैं अभी तक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। टेंशनें परेशानियाँ आती हैं, डिफ़िकल्टीज भी आती हैं, बट आपको ना टेंशनों से तकलीफ़ों से डील करना आना चाहिए। और अल्लाह ताला जब आपके साथ होते हैं ना, तो जितनी भी बड़ी टेंशन परेशानी आ जाए ना, डिफ़िकल्टीज आ जाए, वो इतनी बड़ी नहीं लगती। बस आपने अल्लाह पे मामला छोड़ देना होता है कि अल्लाह ताला आपके साथ है ना, तो वो सब कुछ बेहतर करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो वैसे ही हमारे साथ सारा सीन चल रहा है कि अल्लाह ताला हमारे साथ हैं, तो जल्दी जल्दी सारी परेशानियाँ हल हो जा रही हैं। और जब परेशानियाँ ख़त्म होती हैं तो ऐसा लगता है कि ये कोई परेशानी थी, ये तो इतना छोटा सा काम था। किसी का आपके साथ होना ज़रूरी नहीं है, एक्सेप्टिंग अल्लाह ताला बस आपके साथ होना, तो बस सब कुछ ठीक है। फ्रेंड यहाँ पे सीन है कि मैं जा रही हूँ मार्ट पे, क्योंकि ये बच्चा जो है ना, अंडा ब्रेड इसको मैंने बना के दिया है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, बल्कि इसे खाया नहीं है बिल्कुल भी। ये देखें, ये है जी अंडा ब्रेड, जो कि और डिफरेंट स्टाइल में बना हो सकता है, ये वजह इसे नहीं खाया। बहरहाल मुझे ये वजह नहीं लग रही, ये मामा ने मुझे रेकमेंड किया था तरीका के बाउल जो गंदा होता है एक, उसके अंदर अंडा मिक्स करती है, तो ऐसे ही तवे के ऊपर कर लिया करो। लेकिन इस तरीके से ना इसके अंदर दूध भी नहीं ऐड हो पाया। सो अब ये कह रहे मैंने चीज़ लेनी है, चीज़ के लिए इसको भी साथ लेके जा रही हूँ। हो सकता है ये खुश हो जाके वहाँ पे मार्ट पे, आपके साथ भी शेयर करूँगी पहुँच के भी। एंड ये देखें इसका खूबसूरत सा टेबल मामा ने रेडी किया एंड हर कोई नोटिस कर रहा है। सो जल्दी से अब हम ना अंडा ब्रेड को कवर करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी ना मक्खियाँ हैं इस वक्त। हम चलते हैं फिर आपके साथ ना शेयर करते हैं मार्ट की लुक भी
एंड क्या बड़ा मार्ट है छोटा मार्ट है आपको खुद ही पता लग जाएगा। बाहर से दिखाऊंगी, अंदर से चोरी छुपे बनाऊंगी, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने बनानी स्टार्ट की थी वीडियो, देवर लाइक वीडियो अलाउड नहीं है। पर मुझे यही लगता है जब भी कोई कहता है ना वीडियो अलाउड नहीं है, कि इनके ना मार्ट में चूहे होंगे, तो इनको होता है कि कहीं पे ऐसे चूहा जाता हुआ नजर ना आ जाए। चले चलते हैं। जिब्रील और मैं जा रहे थे मार्ट पे, तो हमने तैयारी स्टार्ट की। दुपट्टा लिया मैंने और शूज़ पहने। मामा ने मुझे सजेस्ट किया कि ना तुम बैग कैरी करो। दिल भी मेरे साथ जा रहा था, तो मामा ने कहा इसको संभालोगी फ़ोन को या पैसों को, तो तुम ना ये बहुत अच्छा आइडिया कि बैग कैरी करो। और मैंने मामा की बात साथ ही मानते हुए बैग कैरी कर लिया। फिर जिब्रील जाने से पहले मामा को लव यू कर रहा, बाय बाय कर रहा। ये इतना क्यूट मोमेंट मुझे लगा, तो मैंने साथ ही कैप्चर कर लिया। शुक्र है मेरा फ़ोन जल्दी से ऑन हो गया, अदरवाइज इसने ना बाय बाय लव यू करके नहीं भी जाना था। बट फिर मेरा कैमरा शुक्र है बड़ी अच्छी टाइमिंग थी बस मेरी ना। आई वुड लव टू अप्रिशिएट माई सेल्फ यहाँ पे। एंड हम पहुँच गए मार्ट पे, एंड मार्ट से काफ़ी सारी चीज़ें तो नहीं लेनी थी, सिर्फ स्टील वुल लेनी थी। और स्टील वुल मैंने बाय कर ली। फिर मैंने कहा जेजी तुमने जो लेना ले लो, मैंने ये कह के तो इससे पकड़नी स्टार्ट कर दी, पता नहीं कौन कौन से स्नैकर्स और पता नहीं क्या क्या मिर्ची वाली चीज़ें। सो मैंने यही किया कि इससे रखवा दी वापस। और मामा ने मुझे इतना बाद में घर आते वक्त मैंने मामा को दिखाया, आते साथ ही क्लिप ये वाला, मामा वाज लाइक तुमने उसको सारी चीज़ें वापस रखवा दी, दिस इज़ अ रियली वेरी बैड थिंग। मामा वाज रियली वेरी डिसअपॉइंटेड कि आमना तुमने इतना बुरा काम किया है, तुमने सारी चीज़ें रखवा के एक चीज़ बस उसको पकड़ाई है। सो मैंने ना पता नहीं क्यों ये सोचा कि इसमें कोई ताकत नहीं है, इसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, तो बिस्किट्स बाय करने चाहिए। एंड बिस्किट में थोड़ा हेल्दी हो जाएगा सीन, थोड़ा टाइम इसका पेट फिल रहेगा। मैंने काफ़ी सारे बिस्किट्स बाय किए, इसके फेवरेट बिस्किट आजकल है प्रिंस, तो वो बाय किए। सो बस ना मेरी बस गलती थी, मैं क्या कहूँ। मैं एट द सेम टाइम ठीक भी थी, बट एट द सेम टाइम मुझे खुद भी फील हुआ कि मैंने ये क्या किया। मैं घर पहुंची तो मामा ने ये वाला कपड़ा धोया हुआ था, मैं पूरे घर में मार रही थी। तो मैंने कहा मामा आप रहने दें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मामा को इतनी ज़्यादा परसों खांसी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, और मामा के लंग्स में फिर इतनी ज़्यादा पेन थी ना खांसी कर करके। सो मैंने मामा को बहुत मना किया कि आप ना मारे ना मारे। फिर मामा ने ना ये मार के सारा पूरे घर में तो उछाड़ लेना था। तो मैंने मामा को ये कहा कि आप ना सिर्फ यहाँ पे टीवी लॉन्च एंड अटैच किचन में मार लें, देन मैं बाहर सारा मैं मार लूँगी, बाहर सारे एरिया में जहाँ में मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी, यहाँ पे मैंने मारा है, यहाँ पे मामा ने। सो आपने जज करना है, सो किसने अच्छा मारा ये नहीं। सो ये सारे सीन्स थे। फिर मामा ने कहा चलो ठीक है, इतना जो है ना मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। सो मामा ने सारा यहाँ पे मार लिया, एंड देन मामा वाज लाइक मैं तुम्हें ना वॉश कर देती हूँ एक बार अगेन कपड़ा। मैंने मामा को कहा नहीं मामा नहीं नहीं नहीं, मैंने बहुत फोर्स किया। देन मामा ने मुझे वॉश करने दिया। जिब्रील जनाब बैठ के अपनी चीज़ खा रहे थे, साथ कार्टून देख रहे थे। एंड ये ना स्टॉलर में बड़ा खुश रहता है, यहाँ पे घर में भी स्टॉलर में ही बैठा रहता है, तो इसको ना स्टॉलर काफ़ी ज़्यादा अब अगेन पसंद आनी स्टार्ट हो गई है। पहले बीच में एक फेज़ आया था जब ना हम इसको बाहर कहीं जाते थे ना तब भी बिठाते थे, तो इसका दिल नहीं करता था बैठने को। इसका दिल होता था बस मुझे उठाई रखो हर वक्त। बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब ये स्टॉलर में बैठ के देखता रहता है बर्ड्स को, ईगल को यहाँ पे सीन्स हैं एंड फ्रेंड्स के। स्पैरोज एंड सो मैनी मैं गई थी थिंग्स। मार्ट में, इसको जो मार्ट से नाम आई हूँ, पता है मुझे चीजें वो आपके साथ नहीं शेयर कर पता, दूंगी। पता यहाँ नहीं क्या क्या मैंने क्या इतनी वर्ड्स खास बोलता की रहता है। चीजें मैं नहीं कहती हूँ खरीदी ये जो मैं कौन आपसे सा शेयर कर बर्ड है। सकूँ। एक मेन सो स्टील वुल थी, आगे से एक मुझे जेजी ने एक एक्सप्लेन तो पेन करता है, दिया मुझे साथ समझ में, कोई नहीं एक आती दो है, वैसे थेटी काफ़ी नट सारी बातें बिस्किट्स एंड करता है और ऑल दोस समझा भी थिंग्स लेता है। कैंडीज। इस बट तरह ये कुछ जोन ज्यादा सी सामान नहीं वर्ड्स लिया। बोल रहा और होता है ना, मैंने बर्ड्स के सोचा नाम पहले जो कि बोल कुछ रहा था वो चीजें मुझे ना कुछ समझ आती है और प्राइस ना थी, ही फिर समझा मैंने वो पाता है, भी नहीं क्योंकि पूछी क्योंकि जजी का था, मैंने मेरा ये भी नहीं हाल लेना कोई ये भी बर्ड लेना ये भी बर्ड्स लेना। हैं अब वो मैं बोले। इसके लिए ऐसे नहीं हो कहता, सकता हो बट क्योंकि साथ जब कार्टून्स मैंने जो दो जा रहा ना पता नहीं क्या क्या कार्टून्स में दिखा रहे होते हैं, हमें एकदम पता नहीं क्या आवाज आई इसके कार्टून से, हम मामा और मैं एक दूसरे को हैरान होकर देख रहे कि ये क्या कार्टून में बता रहे हैं हमारा। और आप बताएं बाहर से सही मारा गया कि नहीं, मुझे लग रहा है इतना अच्छा नहीं मारा गया क्योंकि मिट्टी मिट्टी अभी भी थोड़ा पाँव को हो रहा है। मामा ने बहुत अच्छा मारा, मामा अंदर आते ही ऐसे लगता है और स्मूथ फील होता है। सो मामा को ना शैम्पू सही नहीं मिल पाया, क्योंकि मामा ने बाहर निकलते ब्रश करते कहा है कि ये शैम्पू सही नहीं था। डव शैम्पू मामा ने यूज किया और मामा ने कहा डव बस रह गया। अब मामा से देख के ना मुझे हंसेंगी और फिर बाद में वीडियो बंद होने के बाद मुझे बताएंगी तुमने ये क्या दिया। चलें जी, कोई मसला नहीं। इतना फुल ऑन क्लीनिंग हुई है, 4:45 हो गए हैं, सवा घंटा सिर्फ रह गया हमारे पास। चिकन कढ़ाई हमने बनानी है, साथ में रोटियां भी बनानी है। आटा मैंने सुबह गूंद दिया था, तकरीबन सुबह नहीं 2 बजे तकरीबन सहरी से पहले। बट उसकी रोटियां तो बनानी पड़ेंगी ना, ये तो नहीं कि अब मैं तंदूर पे आटा ले जाऊंगी। वैसे तो ये भी हो सकता है, लेकिन तंदूर इतना दूर है कि अगर मैं जाऊंगी तो आटा नहीं लेके जाऊंगी,
और बस रोटियां वहाँ से ले आऊँगी। पर ऐसा कोई प्लान नहीं है, बिल्कुल कोई प्लान नहीं है। रोटियां घर पे बनेंगी, साथ में दही बल्ले बनेंगे। सो जल्दी से अब किचन में जाते हैं एंड सारी चीज़ें बनाना स्टार्ट करते हैं। पता नहीं क्यों मैं इतना टायर्ड फील कर रही हूँ। बस वो जो मैं गई हूँ ना मार्ट पे, दैट इज़ समथिंग के पता नहीं मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूँ। मैं आई हूँ इस तरह सांस चढ़ा हुआ था, जिब्रील को कुछ उठा कर लेकर गई हूँ। बस लास्ट में थोड़ा सा मैंने इसको चलाया और इसने टेबल अभी जोड़ा ये वाला, तो इतना खुश हो रहा है ना अब कि मैंने टेबल जोड़ के बताया। आप लोगों के इतने क्यूट क्यूट कैप्चर होते रहते हैं क्लिप्स, और मेरा इसके साथ एक क्लिप नहीं कैप्चर होता क्योंकि आप वीडियो नहीं बनाती था। चलें जी, मामा की जान बच्चा, मामा की जान बच्चा इतना खुश जाते वक्त कि मैं आपको बता नहीं सकती। अंदर मार्ट के अंदर एंटर होते ही कहता अनिया, बस ये इसने कहा है, आगे से इसने कुछ नहीं कहा कि इतनी ज्यादा चीजें हैं, ये चीज है, ये चीज है। बस इसने लैंटी लेस पता नहीं कौन कौन सी चीजें थी जो मैंने देखी भी नहीं हुई, यानी गंदी चीजें लग रही थी देखने में, वो भी इसे पकड़नी थी। मैंने, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, मैंने इसको कहा नहीं नहीं रख दो, ये नहीं लेनी, ये खाते नहीं हो आप, इसमें मिर्ची होती है। फिर इसको मैंने चाटीचिन लेके दिया, इसने काफ़ी खुश होकर खाया, लेकिन उससे ना इसके तीत ऑरेंज हो गए थे एट द सेम टाइम। साथ में मामा ने इसको टैंक बना दिया था। टैंक किधर है मामा? फ्रिज में रख दिया। ये है जी, लाइट गई हुई है, ये है जी टैंक। एंड ये रमज़ान में मामा इफ्तार के साथ भी हम रख सकते हैं। और ये कुछ फ्रिज के हालात हैं इस वक्त। और जिब्रील बंद कर दो। अब जल्दी से बस किचन में घुसते हैं, बस और कुछ नहीं अब बात करनी, क्योंकि बहुत कम टाइम है। जल्दी पैरट आया, पैरट आया, स्पैरो है, ये पैरट ये कहता है सुनने, स्पैरोज, सो मैनी स्पैरोज। मामा आओ आओ, फ्रिज बंद ही नहीं की। आ गई थी किचन में, मैंने कहा अब सारा किचन का भी देख लिया जाए, कम टाइम रह गया इफ्तारी में, एंड इफ्तार प्रेप्स कर ली जाए। चिकन को मैंने ना बास्केट में निकाल के धो लिया था, इतना वैसे कोई गंदा नहीं था चिकन, बट उसके अंदर एक जो चीज़ थी ना उसने सारा काम खराब किया। आगे आप सुनेंगे मेरे मुंह से कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। माई गॉड, दैट स्मेल्ड सो बैड, आई डोंट नो व्हाई। मुझे ये कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए ऑब्वियसली, बट अब मैं क्या कह सकती हूँ, अपनी चॉइस बता रही हूँ आपको क्या चीज़ मुझे चिकन की पसंद है, कौन से उसके चर्बी पोर्ट मुझे क्या नहीं पसंद, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एनीवे, सो टोमेटो हमारे पास एक अवेलेबल था, एंड यहाँ पे मुझे सच्ची बात बताऊँ यही लग रहा था कि 2-3 तो हैं, ये मुझे पता था टोमेटोज कम है। एंड मैंने आपको ये भी कहा था मार्ट पे जाने से पहले हो सकता है कि मैं वेजिटेबल शॉप पे भी चल जाऊँ, लेकिन वेजिटेबल शॉप ज़रा दूर थी। लेकिन जब मामा गई है ना बाद में असल में मामा भी गई थी, तो मामा जब गई है, मामा ने देखा कि करीब सब्जी वाली दुकान तो नहीं है लेकिन ठेला टाइप लगता है, और काफ़ी फ्रेश वहाँ से सब्जी मिल जाती है। तो अब मुझे पता चल गया अगर मुझे कभी जाना पड़ा है तो मैं वहीं से बाय करूँगी, और होपफुली वो ठेला हो जब मैं जाऊँ, क्योंकि ये ना हो कि मैं ठेले के चक्कर में चल जाऊँ और बाद में वहाँ पे ना वो ठेला ही ना हो और मुझे दुकान पे जाना पड़े। मैं घर से यही कह के जाऊँ मामा को, मामा मैं बाय करके लाती हूँ टमाटर प्याज जो भी आपको चाहिए, और वहाँ पे मुझे इतनी दूर जाना पड़े और मामा भी घर पे परेशान हो जाए कि इतनी देर लगा दिया आमना ने। सो ये सारे सीन्स हैं। फिलहाल जो है ना यहाँ पे मैं टोमेटो नहीं कट किया क्योंकि इतना छोटा सा टोमेटो है, मैंने कहा इसको एंड टाइम पे ही कट कर लूँगी। अनियन को मैंने कट कर लिया था, अनियन को मैंने कट करके सॉटे होना रख दिया। एंड देन मामा को मैंने पूछा कि गार्लिक इसमें ऐड करना चाहिए। मामा लाइक हाँ ठीक है, इससे अच्छा मसाला बन जाएगा। मैंने फ्रीज़र से गार्लिक केक निकाला, क्लोव, एंड उसको मैंने किया कद्दूकश, और ये ना ग्रेट करने के बाद काफ़ी स्मूथ लग रहा था, ऐसा लग रहा था मैं चीज़ ग्रेट कर रही हूँ। कलर भी कुछ चीज़ वाला ही होता है, स्किन सा सो ऑफ वाइट सा, तो वो काफ़ी सेटिस्फाइंग लग रहा था फ्रीज हुआ हुआ गार्लिक को कद्दूकश करना, ग्रेट करना। हम बना रहे हैं कढ़ाई, जैसे मैंने आपको पहले बताया। कढ़ाई बस ऑलमोस्ट रेडी है, एंड कढ़ाई के अंदर पता नहीं क्या चीज़ थी ब्लैक कलर की चिकन के अंदर, तो मैंने बाहर निकाल दी, बड़ी उसकी अजीब सी स्मेल आ रही थी। एंड मुझे नहीं लगता, वो हम कभी भी नहीं डालते। आज मैंने मामा से पूछा, मामा कहती हैं ऐड कर दो जो भी है। तो कढ़ाई बस ऑलमोस्ट रेडी है, चिकन है पता नहीं अंदर से कुक हुआ है कि नहीं, इसलिए ना मैंने इसको हल्की आंच पे छोड़ दिया। मैं सोची इसके ना थोड़ा सिरका ऐड करूँ भाई, ताकि अच्छे से ना कुक हो जाए। रोटियों के मैंने पेड़े कर लिए, ये आया हमारे पास सिरका, बिल्कुल आधे ढक्कन जितना, क्योंकि थोड़ा सा ये चिकन, ये आया सिरका।
एंड अब जल्दी कुक हो जाएगा। सिरका ऐड करने से या दही ऐड करने से ना बड़ा अच्छा सीन हो जाता है। दही तो मैंने 2-3 स्पून किया, बट सीन मैंने कहा थोड़ा सा ना सिरका ऐड करना चाहिए। थोड़ा सा अगर आप दूध भी ऐड करें ना इसके अंदर, मैं आपके सामने ही करती हूँ बल्कि, तो आपका जो चिकन का पीस है ना वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो ये जो है ना बड़ा अच्छा ट्रिक है, मामा ने मुझे बताया था, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। एंड एकदम से मैंने नोटिस किया कि फुल्कियाँ नहीं हैं, और मामा से मेरी थोड़ी सी बेइज्जती भी हो गई है। थोड़ी सी नहीं, हैरान क्यों मामा के रिएक्शन से। मैंने आगे से ये कहा कि मामा इतने हैरान क्यों, रिएक्शन देने का वैसे कोई जवाब नहीं है, हो सकती हैं फुल्कियाँ ख़त्म। और फिर मामा का ये मकसद था, कहना कहा नहीं मामा ने, बट शी वाज थिंकिंग इन माइंड कि तुम गई हुई थी फिर तुम जाके ले आती। सो अब मुझे पता ही नहीं था फुल्कियाँ नहीं है। अब मामा गई हैं एंड मैंने कहा फुल्कियों की इतनी ज़रूरत नहीं है, दही के अंदर हम मिंट कूट के डाल लेते हैं, दैट वुड बी अ ग्रेट आइडिया। बट शी वाज लाइक दैट्स अ प्रॉपर मील, यू नो, दही फुल्की दही बूंदी, तो मैं जा रही हूँ। मैंने कहा उस दिन मैंने आपको बहुत रोका था और बाद में आपने मेरी रात में काफ़ी ज़्यादा कर दी थी कि यू नो मुझे तुमने जाने नहीं दिया है ना, ऑल दोस थिंग्स। बट अब मामा चले गए हैं, मैंने रोका नहीं है, तो मामा आएंगी आपके साथ शेयर करेंगे। रोटियां फिलहाल मैं बनानी स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि बस ना आधा घंटा बाकी है एंड रोटियां बन जानी चाहिए। पेड़ा मैंने कर ली हैं। मैं क्या सोच रही हूँ भला, क्यों ये ना हो कि मामा भी ले आए उधर से रोटियां। जब भी मामा जाती हैं यही करती हैं, मैंने घर भी बना ली होती हैं, इन पेड़ा कर लिए होते हैं, मामा भी ले आती हैं। बिल्कुल इसकी ना आंच मैं स्लो करेंगी, इसको कवर करूंगी। कोई स्टील का ढक्कन नहीं मुझे मिल रहा, अदरवाइज मैंने इसको अभी तक कर दिया होना था कवर, नहीं मिले। ओके फाइनली आई गॉट वन, ये आ जाएगा, बस ठीक हो गया, परफेक्ट। अब मुझे लगता है इसको मुझे इधर वाले चूल्हे पे शिफ्ट करना चाहिए, देन जो है मुझे रोटियां इधर वाले चूल्हे पे बनानी चाहिए। सो ये परफेक्ट, थोड़ा गर्म ही था बट चले। जब आप किचन में काम करने लग पड़ते हैं देन दीज थिंग यू नो आपके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, बिल्कुल स्लो। एंड जो रीजंस मैंने आपको बतानी थी, एक्सपीरियंस हमारे, कि जो चीज़ आपको घर में से निकलने से पहले, यानी एक घर को छोड़ने से पहले करनी चाहिए, पूरे घर की एक एक चीज़ खोलें और उसकी वीडियो बनाएं। क्योंकि जो नेट का दौर जा रहा है, सारे कहते हैं ये दौर जो है ये ख़राब है, चीज़ें ये कोई इसमें फ़ायदा नहीं है, उल्टा नुकसान आता है जनरेशन के लिए, लेकिन कुछ फ़ायदे भी हैं। वीडियो आप हर एक एक कैबिनेट की खोल के बनाएं, क्योंकि जो हमारे साथ हुआ कि हमें बाद में कॉल आ गई, रुके कॉल आ रही है, वेयर इज़ फ़ोन, पता नहीं है, 9 नंबर है। हेलो वालेकुम सलाम जी, कौन? जी 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 19 लिखवानी है, 19। जी 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 जी, ये ना असल में जी 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 3 मेंबर्स हैं। जी 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 जी, अल्लाह हाफिज। मामा आ रही हैं। ओके जी, यहाँ पे स्टाम वाले भाई की कॉल आ गई थी, क्योंकि मामा आ रही हैं। चीज़ लेनी है आपने, चीज़ लेनी है आपने, शुक्र है मामा का फ़ोन घर था, अदरवाइज तो ये ना कॉल वहाँ पे अटेंड नहीं हो पानी थी। जूस पीना, ज़ॉम्बी आ जाएगा तंग करने से। चलो चुप, कार्टून लगा दूँ, पुत्र जैसे तंग नहीं करते। ये देखो, देखो कितने गंदे कार्टून लगाए हैं, कोई और लगाए, शार्क वाले कार्टून लगाए, शार्क, बेबी शार्क। फिर कॉल आ गई, आओ कॉल उठाएं। हेलो जी 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 जी, ठीक है ठीक है।
पानी का बिल नहीं है हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है जी। गैस तो हमने ली ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, गैस नहीं ली। बिल के ऊपर से मैं आपको बताती हूँ, एक सेकंड। तो साथ ही मामा घर पहुंच गई, फिर मामा ने उनका व्हाट्सएप मंगवा के नंबर, एंड देन उनको फॉरवर्ड किया बिल का पिक्चर। एंड देन हमारा इफ्तार का टाइम था ना, बहुत जल्दी गुजर रहा था, बस 5 मिनट रह गए थे, सारी चीज़ें रेडी नहीं थी। मामा ले आई समोसे एंड कचौरी एंड पकौड़ा। हाला मैं पकौड़ास के लिए पोटैटोस कट कर चुकी थी। देन मामा बस लाइक इनको ना सोक करके तुम फ्रिज में रख दो, तो ये कल यूज हो जाएंगे। तो ये थे जी थोड़े से पालक, आई डोंट नो जिसके भी होते हैं फ्रेंड, वो ग्रीन चीज के, स्पिनिच के, यानी पकोड़ाज एंड समोसा वाज सो कचौरी मामा को अच्छी लगी। ये थी जी कढ़ाई, जिसका कलर काफी ज्यादा ब्राउन हो गया था, एंड जो वो फ्लेवर आया ना अजीब सा, उसकी वजह से मैंने भी नहीं खाई, मामा ने भी नहीं। जिब्रील को शुक्र है काफी अच्छी लगी। एंड काफी सारा अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया साथ बैठ के, इफ्तार के वक्त जमीन पे बैठ के। फर्स्ट टाइम मेरा ख्याल है हमने जमीन पे बिछाया जब से हम इस घर में शिफ्ट हुए हैं, ये दस्तरखान टाइप। एंड बाहर का व्यू भी काफी अच्छा था। परिंदे सारे अपने घर को जा चुके थे, एक भी परिंदा जो है ना हमारी वीडियो के लिए रुका नहीं हुआ था। मैंने कहा शायद एक परिंदा कोई गुजर ही जाए, काफी टाइम मैंने ना आपके लिए वेट किया, बट कोई परिंदा नहीं गुजरा। इतना वैसे कोई मसला नहीं है, लेकिन व्यू प्यारा लगता है वो। इफ्तार के बाद मैंने मामा को बना दी थी चाय, एंड चाय जो है ना मामा को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी टेस्ट में। मुझे लग नहीं रहा था मामा को अच्छी लगेगी, बहरहाल चाय काफ़ी अच्छी बनी थी। एंड देन मामा ने चाय पी, साथ साथ जिब्रील और मैंने इंजॉय किया। जिब्रील और मैं इतना प्यारा खेल रहे थे। मैं अंदर विंडो से इसको कही थी, पता नहीं क्या क्या मैं कह रही थी, और ये इतना खुश हो रहा था, बाहर इतना खुश हो रहा था, माशाल्लाह कह के लगा के हंस रहा था। एंड देन मैंने सोचा वो जो खजाना हमने छुपाया हुआ बैग के अंदर, बिस्किट, जंबो बिस्किट था प्रिंस, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा। मेरा ख्याल अब ये भी आया, ये 50 का था, एंड मुझे लगा चॉकलेट कोटेड बिस्किट होगा, लेकिन ये सिंपल बिस्किट था। यहाँ पे मैं डिसअपॉइंट हो गई। एंड ये ना थोड़ा बड़ा साइज था, यानी ये देख सकते हैं आप, ये ना यू कैन से वो जो आता था ना चॉकलेट कवर्ड लोटस समथिंग, उसके जितना ये साइज था, उससे थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। एंड ये ना फ्लेवर में काफ़ी अच्छा था, सच्ची बात बताऊँ तो। इसके अंदर ना इन्होंने चॉकलेट की ज़रा ज़्यादा फिलिंग की हुई थी। अब छोटो वाला में इतनी ज़्यादा नहीं होती, बहुत थिन होती है, बट ये काफ़ी अच्छा था। मामा ने भी इंजॉय किया, बट मामा वाज लाइक ये तो 50 के अंदर 2 बिस्किट्स आए हैं, इससे तो बंदा 40 वाला बाय कर ले। लेकिन मैं आपको अपडेट देती चलूँ, 40 वाले में इन्होंने अब 4 बिस्किट कर दिए, एंड 20 वाले में भी 2 बिस्किट हैं। यानी 20 वाले में 2 बिस्किट हैं छोटे साइज़ के, 40 वाले में 4 बिस्किट हैं छोटे साइज़ के, 50 वाले में 2 बिस्किट हैं बड़े साइज़ के। सो ये जो है ना सारा सीन है। एंड हमने यही सोचा कि पता नहीं इसको हम बाय करेंगे कि नहीं करेंगे। वैसे जो छोटा ही ठीक रहता है, क्योंकि जिब्रील ना फिर वेस्ट नहीं करता। छोटे 2 बिस्किट होते हैं, वो सेम टाइम पे खाया और कम मुका। लेकिन अगर आप 40 वाला बाय करें तो वो जो है ना आप तो खा लेंगे, लेकिन जिब्रील जो है ना वो वेस्ट करता है, फिर वो रुलता रहता है। 2 बिस्किट हैं, सिले हो जाते हैं, वो खराब होते हैं सीन। हमने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया, एक बिस्किट को मिल बांट के खाया। फर्स्ट टाइम था तो इसलिए मैंने एक ही बाय किया। और मामा के रिव्यूज़ जो है ना 50-50 रहे, मेरे जो है 70% अच्छे थे। बहरहाल ये थे जी हमारे अच्छे एंड बुरे भी रिव्यूज़, जो भी थे सारे रिव्यूज़ आपके साथ शेयर किए हैं। एंड पूरा दिन हमारा ना इस घर में इतनी जल्दी गुजर जाता है कि वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और रात को हम सोचते हैं कि क्या किया आज हमने मेन चीज़ आज के दिन में, लेकिन जब सोचते हैं तो कोई जहन में नहीं आती मेन चीज़, बट अब क्या कर सकते हैं। एंड ये मैंने आपके साथ आज बातें शेयर की हैं किराए के घरों पर। जब आप रह रहे हों एक घर से, जब आप शिफ्ट करते हैं, तब भी आपको पिछले घर की भी मुश्किलात पेश आती हैं, नए की भी। सो ये है कि किराए के घरों के मसले ही मसले हैं, सिर्फ मसले हैं। पहले हमें जो 5 साल के एक्सपीरियंस की जहाँ तक मैंने बात की, फर्स्ट 3 इयर्स जो थे ना हमारे किराए के घर, ऑब्वियसली एक घर नहीं था, 1 2 3 या 4 होंगे ऑलमोस्ट, उनमें ना हमें इतनी मुश्किलात नहीं पेश आई। लेकिन अब जो 2 साल है ना, दे आर रियली वेरी डिफ़िकल्ट। और किराए के घर वाले जो ऑनर है ना, जिनका घर है, हम तो ऑब्वियसली किराए पे हैं, लेकिन जिनका घर है ना वो ऐसे हो गए हुए हैं ना, अब तो मकान मालिक, अब शायद 2 साल हो गए हैं, एडवांस हो रहा है जैसे जैसे ज़माना, वैसे वैसे मकान मालिक भी ऑब्वियसली शायद हो रहे हैं। तो वही सीन है सारा। बहरहाल जी, दिस वाज टुडेज रोलाज एंड मसलाज किराएदारों के। एंड इन दी एंड यही है कि किराएदार जो है ना बेचारा
जो किराए के घर पे रह रहा है ना, बस फ्रेंड उसकी जो है ना मुश्किल ही है ज़िंदगी, और अब 2 साल से ज़्यादा हो गई है, क्योंकि जैसे जैसे ऑब्वियसली ज़माना आगे जाता है लोगों को भी अवेयरनेस हो रही है, जैसे हमें अवेयरनेस हो रही है ऑब्वियसली पूरी दुनिया को हो रही है। ये नहीं कि सिर्फ हमें ही हो जा रही है और हम नई वीडियो बना के रखनी है, उनको भी हो रही है कि हमने इतनी छोटी छोटी चीज़ भी सही करवानी है। अगर हमने कहीं पे सुराख कर लिया दीवार के अंदर तो उन्होंने वो सही करवाना है। बहरहाल दिस वाज टुडेज व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा है लाइक शेयर सब्सक्राइब, अगर आपने रिलेट किया है तो कमेंट भी करके बताएं मुझे कि आपकी क्या दास्तान है। एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वन।